कि आप मुझे नॉर्मल लड़की ना ट्रीट करें, मुझे नॉर्मल लड़की ना समझें। मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी से इश्क हो जाए। या अल्लाह, सुहेल साहब आपके बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। आई मीन सॉरी, सेंसर कर देना। क्या मामला क्रश तक ही रहता है या आखिर तक जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता ये आखिर। शोबिज़ ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं रहा, फिल्में चलती नहीं, ड्रामों में काम नहीं मिलता, तो फिर आपका गुजारा कैसे होता? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। शोबिज में बिल्कुल भी आई मीन आपकी तो एक उर्दू इतनी डिफिकल्ट है सीरियसली। सुहेल साहब, मुझे समझ नहीं आती कि आपने क्या पूछा है। मैंने ये पूछा है कि गुजारा आमदनी अच्छा, कहाँ से? आमदनी कहाँ से आती है? वैसे आपसे मुझे उर्दू की क्लासेस लेनी पड़ेंगी सीरियसली। अच्छा, सो जहाँ तक ये बात है शोबिस की आमदनी की, तो देखिए मेरे साइड बिजनेस है, मैं साइड पे काम कर रही हूँ। मेरे कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, वो मैं कर रही हूँ ऑनलाइन। कुछ ट्रेडिंग का काम है साइड पे, तो वो चलता रहता है। आई मीन मैं शोबिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि मैं शोबिस से ही मैंने अर्न करना है। तो माशाल्लाह से मेरा सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा काम है, तो आई मीन मैं वहीं से ही कमा रही हूँ। मतलब ऑनलाइन बिजनेस से कमा रही हूँ। मेरी कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वहां से मेरी कुछ अर्निंग होती है। और बाकी कितना कमा लेती हैं महीने? बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना कमा लेती हैं? मैं ये तो मैं कोट नहीं करूंगी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बट ठीक है, ओके। मतलब लाख कमा लेती हैं? नहीं, मैं कोट नहीं करूंगी कि कितने कमा लेती हूँ, बट इतने हो जाते हैं कि बस मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ, बहुत अच्छे से गुजार रही हूँ। तो बस ये मर्दों का मुआशरा है। लोग पेशकशें तो करते होंगे कि हमारे पास आए, हमारे साथ वक्त गुजारें। ओह माय गॉड, कि आप मुझे नॉर्मल लड़की ना ट्रीट करें, मुझे नॉर्मल लड़की ना समझें। एक बंदा अगर आई मीन मुझसे बात करते हुए 10 दफा सोचेगा कि कंदील से इस तरह की बात किस तरह से करनी है। क्या आपको जिंदगी भर कभी कोई पसंद ही नहीं आया? कोई इस काबिल ही नहीं है जो आई मीन डिजर्व करता हो। पसंद आते हैं बट लेकिन पता नहीं क्यों आई मीन मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप लड़की हूँ। मेरी आई मीन मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड करना, मुझे समझना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन किसी ने मुझे अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, तो देख लेंगे, सोचेंगे फिर उस बारे में। अभी तक कितने लोग पसंद आए हैं और किस वजह से? मोहब्बत जो होती है ना, वो बहुत सारे लोग कहते हैं मोहब्बत जो होती है वो बार बार होती है, और मोहब्बत हो जाती है, क्रश होते रहते हैं, मेरे क्रश चेंज होते रहते हैं। बट एक होता है ना कि इश्क, मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी से इश्क हो जाए, पर वो मुझे इश्क नहीं होता सीरियसली। अब तक कितने क्रश हो चुके हैं? क्रश तो बहुत होते हैं। हर महीने मेरा, नहीं हर महीने तो नहीं होता, ये थोड़ा झूठ बोल रही हूँ। हर महीने नहीं होता, हर चौथे 5वें महीने मेरा क्रश एक नया होता है। और वो क्रश मेरा ज्यादा देर नहीं रहता, 15-20 दिन, मैक्स 1 मंथ, दैट्स इट। और वो कैसे मर्द होते हैं जिन पे क्रश होता है? या अल्लाह, सुहेल साहब आपके बड़े मुश्किल सवाल होते हैं सीरियसली। किसी की पर्सनालिटी अच्छी लग जाती है, किसी की बातें अच्छी लग जाती हैं, और कोई इतने ज्यादा चिपकू होते हैं, इतने ज्यादा चिपकू होते हैं कि पीछे ही पड़े जाते हैं। तो आई लाइक दुनिया है, फिर मानना पड़ जाता है। लेकिन वो क्रश नहीं होते ना, तो फिर ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे पीछे लोग होते हैं उनका बता रही हूँ कि डिफरेंट होते हैं। मेरा जो क्रश होता है वो आई मीन मैं हमेशा गलत बंदा ही चूज करती हूँ, वो गलत ही होता है। फिर मैं पछताती रोती हूँ, हाय मुझे किस पे क्रश आ गया, कितना गलत बंदा था, कितना गलत इंसान था। फिर वापस आ जाती हूँ अपनी लाइफ में। पहला इश्क या पहला क्रश कितनी उम्र में हुआ था? मेरा पहला क्रश आई वॉज लाइक 8 to 10 year old। मेरा क्लास फेलो था, हम दोनों मदरसे में भी साथ जाते थे और स्कूल में भी साथ जाते थे, और उसी ने मेरा नाम कंदील रखा था। क्या आपका असली नाम कुछ और है? मेरा जो असली नाम है वो अब तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। मेरा असली नाम है फौजिया अजीम एंड माय फादर नेम इज मोहम्मद अजीम। एंड जो कंदील नाम है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा क्रश था बचपन में, उन्होंने मेरा नाम रखा था कंदील, तो वो मैंने तब से रखा हुआ है। एंड एवरीबॉडी कॉलिंग मी कंदील एंड इवन माय फैमिली। दूसरा क्रश कब हुआ? दूसरा क्रश फिर मेरा टीचर से हुआ था, एंड थर्ड फिर हुआ था मेरा कुलीग था, उसके साथ हुआ था। फिर काफी सारे क्रश हुए हैं, काफी सारे। आई एम जस्ट लाइक अ खुली किताब, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच्ची हूँ, जो हूँ वो हूँ। क्रश हुए तो हुए, हाँ इसमें क्या, आप कोई अच्छा लग जाता है, जो कोई पसंद आ जाता है, तो आप उसको क्या बोलें,
कई फैंस भी तो पीछे पड़ जाते होंगे, फिर जान नहीं छोड़ते होंगे। ओफ, फैंस लाइक मेरे फैंस भी अजीब है सुहेल साहब, सीरियसली। आई मीन वो भी मेरी तरह ही है, आई मीन पागल, क्रेजी एंड लाइक कुछ लोग तो मेरे घर पे आ जाते हैं, घर का दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं, मैं पूछती कौन? कंदील, वी आर बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज ओपन द डोर। आई मीन सॉरी, सेंसर कर देना। कहती हूँ, कहते हैं प्लीज वी आर बिग फैन ऑफ योर, वी वांट टू टेक अ सेल्फी विद यू, प्लीज ओपन द डोर। अब घर आ जाते हैं। क्या मामला क्रश तक ही रहता है या आखिर तक जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता ये आखिर आखिर से मेरा मतलब है शादी। खैर यहाँ तक बात नहीं आती, आखिर वाखिर तक मुझे पता है कि वो क्रश से जान कैसे छुड़वानी होती है, ठीक है। मैंने उनसे बोलना डायरेक्ट, शादी कब कर रहे हो, तो वो क्रश टूट गया, दैट्स इट। जब भी आप उसको बोलोगे ना शादी कर लो फौरन, तो उसका क्रश गया, उसकी वहीं पे गई फिर, तो बस। आप क्रश के दौरान आजमाइशें रख देती हैं? इस तरह की आजमाइश की वो पूरी ही ना कर सके। जो सही बंदा होगा ना, जो सही आपसे मोहब्बत करेगा, जो सही आपको पसंद करेगा, तो वो आपकी हर आजमाइश पे पूरा उतरेगा। दोबारा फार्म हाउस पहुंची। कोरियोग्राफर अदील से डांस ट्रेनिंग ली। उन्हें हर एक के साथ सेल्फी लेने का जुनून की हद तक शौक है। सेल्फी स्टिक अपने पास रखती है।